फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज फाइनली शॉपिंग दिखाने का दिन आ गया है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद इसमें एक दो चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि एक स्वस्तिक का ग्रीन टी शर्ट है, वो मैंने अभी वॉश किया है। उसमें से पहनाया था मैंने उसको, क्योंकि उसका ईयर एंड पार्टी था ना, तो उस दिन पहना के भेजा था उसको। तो वो भी इसमें मिसिंग है। और हो सकता है एक आध कोई चीज़ हो, जैसे कि मैंने मम्मी की साड़ी का बोला था, वो मैंने नहीं दिखा रही हूँ। वो मैं अब वो पता भी नहीं है कि उनके पास पहुँचेगी भी या नहीं, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो हमारा तरीका था पहुँचाने का उसमें थोड़ा हो गया है गड़बड़। तो चलिए, सबसे पहले बताइए किसका देखेंगे आप? मेरी शॉपिंग देखेंगे कि बच्चों की शॉपिंग देखेंगे? तो चले, एक सेकंड सोचिए और फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो अभी मैं रेडी ना, अभी जस्ट अभी हुई हूँ रेडी। सुबह का हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई थी, और वही मेरे ख्याल से तो अब एक हफ्ता होने को ही आया है, मेरी मेड नहीं आ रही है। 5 दिन तो कम से कम हो ही गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। और ना वो फ़ोन उठा रही है फ़िलहाल तो, और ना वो आ रही है। वो मैं समझती हूँ कि देखो उसको चोट लगी है, तो हमें भी लगती तो देखो एकदम से तो नहीं आया जाता, टाइम जाता ही है। हाथ में अंदर की तरफ स्वेलिंग है उसको काफ़ी चोट लग गई थी, तो कुछ नहीं हो सकता। वो टाइमिंग ही ऐसी है ना कि मैं हूँ खुद भी 1-2 दिन ही हूँ यहाँ पे, ऊपर से फिर जो है वो नहीं आ रही है, और 15 दिन फिर मैं बीच में हूँ नहीं। मनीष कितना क्या करे पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ये अभी नहीं मालूम है। और आज देखिए मैंने न्यू लिप शेड लगाया है। मतलब ये वाला मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट जब भी लगाती हूँ ब्रश वाला है ये, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा डार्क कलर के लिप शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने जो बोला कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो इसलिए बोला है कि मेरे को ना, जैसे कि मेरा मस्कारा ख़त्म हो रहा है, और शादी में मस्कारा के बिना कैसे काम चलेगा। उसको मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम रह रखा है, और मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जब से मेरी शादी हुई है मैं मस्कारा तो हमेशा से लगाती हूँ। वो मुझे आईलाइनर मैं अभी लगाने लगी हूँ, पिछले 1-2 साल से ही। आईलाइनर मैं पहले नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे लगाना ही नहीं आता था, तो फिर मैं लगाती भी नहीं थी। लेकिन अभी लगाना आ गया है, तो फिर अच्छा भी लगता है लगा हुआ, क्योंकि मुझे लगा हुआ तो अच्छा लगता था, बट मुझे लगाना नहीं आता था। और अभी हम लोगों ने लंच में बनाया है, पुलाव बनाया है, पतिदेव जी बना रहे हैं, क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन सब काम में मैं लगी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी लगा कि चलो अभी मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, तो इसलिए वो लगे हैं। दोनों बच्चों का नहाना धोना सब हो गया था, मतलब वही अभी टाइम 2 बजे के आसपास का है। और तो मैंने सोचा कि चलो जब वो ये कर रहे हैं, मतलब खाने का कर रहे हैं, तो तब तक जो है मैं ये बना लेती हूँ, अपना ब्लॉग कर लेती हूँ। तो मैं साथ ही 1-2 लोगों के नाम बोल देती हूँ, जिन्होंने मतलब जैसे कि एक नाम है रजनी। रजनी जो है शायद उनकी बेटी का नाम है, उनका खुद का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, रजनी त्यागी करके। और क्योंकि उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। एक अनुज गोयल करके है, उन्होंने बोला है कि मतलब अनुज की मोम यूपी, ऐसा उनका लिखा हुआ है कि वो भाभी के, दोनों भाभी के, मेरे सबके, हमारे भूमि के सबके ब्लॉग देखती हैं। और हाँ, एक मैंने नाम नहीं लिया था, गुरतेज सिंह आंटी जी जो हैं, पंजाब से आई थी वो, तो एक उनका नाम नहीं लिया था। वो भी हमेशा मुझे बड़े प्यारे कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छी हैं आंटी वो भी। तो फिर इन 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने सोचा कि चलो नाम ले लेते हैं इनका। जिन जिन लोगों ने बोला है, संध्या भी है जो मुझे कमेंट करती है, तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे। और राधे प्रिया करके भी है एक, उनका भी। पूजा गर्ग का मैंने कल बता ही दिया था। मुस्कान भी है एक, जो मुझे शायद अभी कुछ टाइम से ही कर रहे हैं ये, तो क्योंकि आज फिर से मुझे वही कमेंट आया है, और मुझे नहीं पता कि ये सेम ही है, दोनों लोग अलग अलग आईडी से कर रहे हैं, या फिर मतलब कि अलग अलग है। आज जो है राधा केशव शिव करके मतलब कि आईडी है, उससे आया हुआ है, तो ठीक है ना, क्या ही कर सकते हैं। मनप्रीत शर्मा जी का भी आज आया है। तो फिर लिप कलर, कौन सा लिप कलर बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। तो लिप शेड तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो अगर आप सारे देखना चाहते हैं फिर से, एक बार तो मैं दिखा चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर से आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूँगी। तो चलिए, टाइम अभी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर बात हो गई, 4 मिनट हो गए हैं। हम आपको पहले अपना ब्लॉग दिखाते हैं, मतलब शॉपिंग दिखाते हैं। सबसे पहले जो ओपन है वही दिखा देती हूँ। ये है दैविक के लिए जीन्स एक, और ना इसमें शादी के हिसाब का मैं सोचूं कि इस बार ना कुर्ता पजामा वगैरह ना पहना के बच्चों को जीन्स वगैरह पहनाई जाए, क्योंकि सेम सेम हमेशा क्यों पहनाना है। तो ऐसा मेरे माइंड में आ रहा है, और मेरा कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा भी
हो सकता है कि मैं शामली जाऊँ और वहाँ पे मुझे कोई पसंद आ जाए तो फिर मैं वहाँ पे ले लूँ, तो वैसा भी हो सकता है। एक दैविक की ये वाली जीन्स है, क्योंकि दैविक की जीन्स इस टाइम जो है ना एक ही सही हो रही है, बाकी एक ऊँची होने लग रही है, मतलब हाइट कम हो रहा है इसका, और एक का कलर फेड हो गया है, ख़राब हो गई है वो, तो फिर वो वाली भी नहीं पहनाई जा सकती है। तो ये उसके लिए 2 जीन्स मंगाई है। पहले मैं दैविक के दिखा देती हूँ, स्वस्ति के फिर दिखाती हूँ। स्वस्ति के शूज़ मैं ऑलरेडी दिखा चुकी थी, आप लोगों को पसंद भी काफ़ी आए थे। मैं एक बार ओपन करके ये देखिए, दैविक की एक शर्ट है चेक की, और इसमें बहुत प्यारा लग रहा था वो। ये पूरा पेयर है, और ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना वो सब मैं मंगाती हूँ फर्स्ट क्राई से बच्चों के, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये शर्ट है, देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, दैविक बहुत क्यूट लगेगा इसमें, और ये इसके साथ में शॉर्ट है इसका, तो ये भी बड़ा प्यारा सा है। शूज़ उसके पास अभी थे, तो मैंने सोचा कि क्योंकि बढ़ते जो बच्चे हैं ना उसके बहुत जल्दी फिर छोटे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी जो है वही पहनने देते हैं, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद दूसरे लेते हैं। तो ये हो गया दैविक की 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई। एक और है दैविक का जो बड़ा प्यारा है, जो मैं सोच रही हूँ कि शादी में उसको ये वाला पहनाऊँ। आप लोग सजेस्ट करना कि कैसा लग रहा है, दैविक प्यारा लगेगा ना। ये ब्लू शर्ट है, इसमें बो भी है, ऐसे लगाया जाता है ये। जब वो छोटा था ना इस तरह के कपड़े में उसको बहुत पहनाती थी, और ये पहनने के बाद वो क्यूट भी बहुत लगा। और ये बीच कलर का उसका शॉर्ट है, और ना ये यहाँ से ऐसे बेल्ट वाला है, बहुत क्यूट लग रहा था दैविक इसको पहन के। तो ये शॉर्ट है इसका, और शॉर्ट के कलर का ही इसका वो है। तो ये वाला एक पेयर है इसका। अभी तो क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, ये व्लॉग जाने के बाद दूसरा भी साथ ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर पैकिंग शुरू करनी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को फिर निकलना है। तो ये देखिए इस तरह से है, तो मैंने इसीलिए पैकिंग, क्योंकि पैकिंग हो जाएगी तो फिर कैसे दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर पैकिंग शुरू करती हूँ। और ये वाले भी लाई तो मैं फ़र्स्ट क्राई से थी, बट ये मैं मार्केट जाके लेके आई थी, मार्केट वाला जो फ़र्स्ट क्राई है वहाँ से। एक ही नियर बाई मेरे एक शॉप थी ये वाली, तो मैंने उससे ली थी इसके लिए टी शर्ट। गर्मियों के लिए इस तरह की काफ़ी अच्छी रहती है, तो सिंपल कपड़े लिए हैं अभी। पर हाँ, मेरे दिमाग का अभी मैं वो बोला ना कि वो समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मैं एक जोड़ी शामली से उसके लिए कुर्ता पजामा ले लूँ, क्योंकि कपड़े ना वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं शामली में ना। एक ये लिया है मैंने इसके लिए, और ये ना कोट शर्ट की तरह है, क्योंकि ये पूरा इस तरह से है, ये इसका शॉर्ट है और ये इसके ऊपर पहनने का है। तो ये बहुत क्यूट सा लगा था मुझे दैविक पहन के, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ले लेते हैं। और वैसे भी इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में चल भी रहा है बच्चों का, बच्चे हों बड़े हों, कोट सेट तो सभी का चल रहा है इस टाइम पे। तो ये हो गया। और एक टी शर्ट ये है, अभी मनीष की पैंट आनी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ शाम में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे नियर बाई ना काफ़ी सारे शोरूम हैं, सभी चीज़ के शोरूम है, जिसमें से भी वो लाना चाहेंगे हम उसमें से ले आएंगे, ताकि वो हो जाए मेरे जाने से पहले रेडी। तो एक ये है उसका। तो इस तरीके से मैंने दैविक के तो आपको सभी दिखा दिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ स्वस्तिक के बारे में, मेरे को काफ़ी ये कर रहे हैं परेशान। तो स्वस्तिक का एक शर्ट मंगाया मैंने, जिसमें अंदर की तरफ ये टी शर्ट भी है, और मुझे ना इस तरह के पहने में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और एक्चुअली वो बहुत प्यारा लग भी रहा था पीस, ऐसा नहीं है कि प्यारा नहीं लग रहा था। तो एक ये है, इसके साथ में ये शर्ट है, हाफ बाजू की मंगाई है इस बार मैं, ज़्यादातर वरना मैं फुल स्लीव की रखती हूँ। तो एक ये है, तो पता नहीं ये वाली बनाऊँ कि दूसरी कौन सी बनाऊँगी उसको, मतलब अभी तक जो मैं सोच के चल रही हूँ वो उस हिसाब से। तो एक ये हो गई है, बट वैसे बच्चों को थोड़ा सिंपल बनाओ तो वो भी फ्री रहते हैं, तो वो भी मैंने एक चीज़ सोची, तो पता नहीं क्या फ़ाइनल होगा। एक ये टी शर्ट मंगाई है, क्योंकि रेड कलर उसका फेवरेट है। रेड तो मतलब देखते ही वो लड़का ऐसा हो जाता है कि बस उससे अलग कुछ नहीं। रेड कलर की टी शर्ट बहुत प्यारी थी इसकी, जो कि मैंने लास्ट ईयर ही उसके बर्थडे पे मंगाई थी। उसने वो थोड़े ही दिन पहनी है, बहुत ज़्यादा पहनी भी नहीं थी, यूसीबी की थी आई थिंक वो,
और यहाँ से कट लगा दिया, पता नहीं क्या किया, स्कूल में गया था फन फ्राइडे में पहन के और उसमें कट लगा के ले आया। और ये एक इसका जीन्स मंगाया है, जीन्स कौन सा है, टैपे का है, एक जीन्स मंगाया है उसके लिए, क्योंकि वो उसका ना शॉर्ट पहनना उतना पसंद नहीं है, वो बोलता है कि मुझे जीन्स ही चाहिए, तो फिर इसलिए उसके लिए जीन्स मंगाया। और ये एक टी शर्ट मंगाई है ऑरेंज कलर की, एग्जैक्टली वैसा कलर वीडियो में नहीं आ रहा है, थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ तो शायद आ जाए, जैसा एग्जैक्टली इसका कलर है, बड़ा प्यारा सा कलर है। और यही पैटर्न में इसका जो तोते वाला पैरेट कलर होता है ना, वैसे वाले ग्रीन में है जो बाहर मैंने सुखा रखा है धो के, तो एक वो मंगाया है। साथ ही मैंने एक मंगाई है इसके लिए ये वाली शर्ट, हाफ बाजू की है, पिंक कलर की, बड़ी प्यारी सी शर्ट है, ये मंगाई है। और ना मैंने एक और मंगाई थी ब्लू कलर में, बट वो ना ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने यूज़ कर रखी हो, थोड़ी ऐसी लग रही थी वो मुझे, क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, जबकि सेम पैटर्न सब कुछ, कंपनी सेम, सब कुछ सेम था, बट फिर भी मुझे वो थोड़ा अलग लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर वो रिटर्न कर दी है। एक डेवी का शॉर्ट भी मंगाया था, वो ना शॉर्ट ही था ना वो कैप मतलब ये जीन्स ही थी, और वो थोड़ा सा अजीब सी लग रही थी पहन के, तो फिर वो भी रिटर्न कर दिया था। तो चलिए, बहुत टाइम हो गए, जब मैं गोवा गई थी ना तब मैंने गाउन ख़रीदा था अपने लिए, मतलब मैंने इकट्ठे एक शॉर्ट वाला और एक लॉन्ग वाला 2 गाउन खरीदे थे। गाउन मतलब जो रात में नाइटी आप बोल सकते हैं, या फिर हम जो नहाने के बाद पहनते हैं वो आप बोल सकते हैं, तो वो मैंने तब ख़रीदा था। मेरे ख्याल से स्वस्तिक जब भी 3 साल का था और अभी 10 साल होने को आए हैं, तो लगभग 6-7 साल के बाद में मैं ये ख़रीदा है आज। तो मैं ये लेके आई हूँ, रियॉन का है, रियॉन का नहीं है, मतलब ये होजरी में है, और मैंने कट भी नहीं कराया, क्योंकि पिछली बार मैंने मम्मी से कट करा लिया था और उसका लेंथ ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट जैसा हो गया था, ना वो लॉन्ग में था ना वो शॉर्ट में था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मैं कल मार्केट से लाई हूँ, कल मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो ये गाउन है, क्योंकि अब उधर जाऊँगी तो वहाँ पे तो नहाने में पहनने को चाहिएगा ही, और फिर थोड़ा अच्छा हो। तो वीडियो में भी मैं कई बार पहन के नहीं आ पाती हूँ, उस वाले को पहनती हूँ तो मुझे खुद ही इतना गंदा सा लगता है ना कि यार ये कैसा चीज़ मैंने पहन ली है, अजीब सी लगता है वो बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था लाना, तो इसलिए मैंने फिर ये एक लिया है। कैसा लग रहा है वैसे, कलर बहुत प्यारा सा लग रहा है इसका भी। इसके बाद मैंने एक नाइट सूट भी मंगाया अपने लिए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो घर में तो मैं कैपरी टी शर्ट ही पहनती हूँ, लेकिन बाहर जाओ तो एक आध होना चाहिए। वैसे तो मैं जहाँ तक शामली भी रहूँगी ना, तो घर में वहाँ भी कैपरी टी शर्ट में मैं रहने वाली हूँ, कपड़े भर के मैं लेके ज़रूर जाती हूँ, कितने सारे कपड़े फिर मेरे वापस ही आते हैं। तो ये है इसका पजामा, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है नाइट सूट, तो बड़ा प्यारा सा इसका कपड़ा है, और इस बार ना हाफ स्लीव का मंगाया है ये वाला, इस तरह से है। लाइट कलर में भी मंगाया, मैंने पहन के देखा तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये, तो फिर इसलिए मैंने ये मंगा लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये हुआ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं मॉल से अपने लिए शॉपिंग करके लाई थी, जो मेरे जीन्स टी शर्ट टॉप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो एक ये लिया था ट्रैक पैंट की तरह लिया था, वो पता नहीं मुझसे गलती हुई क्या हुआ, वो शॉर्ट हो गया काफ़ी। दूसरा जीन्स फिर मेरे पास एक ही बची थी, और आजकल ना मतलब ट्रेंड में जो चल रही है वो थोड़ी ओपन वाली चल रही है, तो और का जो है वो पुरानी हो गई है, इसलिए मैं हर साल ही लेती हूँ ये दिनों में ना। तो एक ब्लैक कलर का जीन्स लिया है मैंने, ये लिवाइस का जीन्स है, ये जीन्स पैपे या लिवाइस का ही मतलब हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, मनीष भी, मैं भी, और बच्चों के लिए भी। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, ये वाली बहुत प्यारी जीन्स है। ब्लैक तो मेरे पास था ही नहीं इस टाइम, लेकिन ये वाला कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया, डिफरेंट सा हो गया, और दोनों ओपन वाली है, ये कंफर्टेबल बहुत थी। ये वाली भी लिवाइस की है, तो ये इस तरह से जब मैं पहनूंगी ना तब आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पसंद आएगी। एक मैंने टी शर्ट ही ली है इस बार मैंने ना, टॉप नहीं लिया है वैसे। तो ये देखिए टी शर्ट ये लिया है, रेड कलर है, वो वाला रेड आ भी नहीं रहा इसमें जो रेड ये है, थोड़ा शायद नज़दीक से दिखा रही हूँ तो आ भी पा रहा है उतना।
बट उतना वैसे वाला कलर नहीं आ रहा है जैसा है इसका। तो एक टी शर्ट तो ये हो गया। इस बार मैंने 2 टी शर्ट ऐसा लिया है जो कि मेरे पास आज तक वो कलर कभी हुआ ही नहीं है, और पहनने के बाद ना वो इतना मस्त दिख रहा था बहुत ही। तो ये देखिए एक टी शर्ट ये वाला है, कैसा लग रहा है? कलर आ ही नहीं रहा है वैसे जैसे उसका कलर है ना, सेम वैसा कलर नहीं आ रहा है। एक टॉप लिया, डेनिम में टॉप लिया है। जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे डैडी, मेरा जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तब डैडी एक हाफ के मतलब कट स्लीव वाला मेरे लिए डेनिम टॉप लेके आए थे। लाइट कलर में था वो, स्काई ब्लू कलर का। वो मुझे बहुत पसंद आता था, लेकिन उसके बाद से वो मुझे कभी मिला ही नहीं वैसा। फर्स्ट टाइम अभी मिला है तब से, मतलब लगभग 10 साल के बाद मुझे वो टॉप इस तरह का, लाइट कलर तो नहीं है बट हाँ डेनिम में जो मुझे पसंद आया है। और इसका बाजू भी इतना बाजू है इसका, तो ये काफ़ी पसंद आया मुझे, और पहनने के बाद ना ये काफ़ी सुंदर भी दिख रहा था। तो ये लिया एक। इनको मैं साथ साथ ही फोल्ड कर रही हूँ। हो सकता है कि सभी की ज़रूरत भी ना पड़े अभी मुझे, लेकिन कहीं घूमने ही जाए या कुछ भी हो। और एक लास्ट कलर बचा है ये कलर भी मेरे पास कभी नहीं हुआ टॉप का। ये क्रॉप टॉप है, तो बाजू इसका इतना है, यहाँ तक जाता है, जैसे थोड़ा ओपन वाला रहता है। बाकी ये क्रॉप टॉप है। कैसा लग रहा है? कलर देखिए कितना प्यारा सा है इसका भी, बहुत प्यारा कलर है इसका। और अभी लास्ट में आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, जो मैं कल लेके आई हूँ, जिस सूट की मैं बात कर रही थी। वो बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट है वो। मेहंदी के लिए मैंने ख़रीदा है। ये देखिए, इसका भी कलर वैसा नहीं आ रहा है। तो ये इसका प्लाजो है, प्लाजो ही बोलते हैं ना इसको। मुझे ऐसा ही चाहिए था, एकदम लाइट वेट का, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं, जिसमें मैं अच्छे से डांस कर सकूं। तो वैसे वाला चाहिए था मुझे, क्योंकि गाने बजे और डांस ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से ही मैंने साड़ी भी नहीं पहनी है, वरना साड़ी या मेरे पास जो लहंगा है मैं उसमें से भी कुछ भी पहन सकती थी, बट मेरा मन नहीं था। और ये देखिए कुर्ता, बहुत ही प्यारा। मतलब मैंने सिर्फ 2 पीस ट्राई किए थे, फर्स्ट यही किया था, और जैसे ही मैंने ये पहना ना, मनीष ने एकदम बोल दिया कि यही वाला लेना है। और इसके अंदर बाजू भी है, वो निकालनी है मुझे, फिटिंग में करा के लेके आई हूँ उसका। तो ये इस तरह से है मेरा सूट, और बैक साइड से प्लेन है ये। तो कैसा लग रहा है ये आपको? ये वाला कलर के तलाश में मैं बहुत दिनों से थी। ये वाला कलर ना, मतलब मुझे इस कलर में ना साड़ी चाहिए, लाइट, मतलब एकदम लाइट वेट की, एकदम पतली बॉर्डर वाली ना, वैसी साड़ी चाहिए मुझे। हो सकता है कि इस बार जब ये रहेगा ना मेरा, मतलब तीज रहेगी ना, तो शायद मैं तभी ले लूँ, बिल्कुल पतला सा बॉर्डर जिसको होता है ना वैसा। तो ये सूट है। कैसा लगा आप लोगों को सूट, मुझे ये बताना। ये कितना प्यारा सूट है, और इसका दुपट्टा भी ठीक वैसे उतना प्यारा है। उसके लिए गले में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा इसका दुपट्टा है। दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा इसको तो डाल के। ये ऐसे वेयर किया जाएगा गले में, फिर मंगलसूत्र, और बस कुछ भी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पूरा प्लेन है ये, इस तरह का ये दुपट्टा है। तो आप लोगों को पूरी शॉपिंग कैसी लगी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? देखो मेरे को मालूम है आप लोगों को ज़्यादा सब लोग सूट ही बोलने वाले हैं, बट आपको पता ही है कि मैं जीन्स टॉप, वन पीस, शॉर्ट, सब मतलब सब कुछ पहनती हूँ मैं। तो फिर मेरे लिए तो वो भी उतने ही अच्छे हैं, और सूट भी उतना ही अच्छा है। सूट तो उल्टा ये है कि मैं कभी कभी वैसा पहनती हूँ घर में भी, जैसे कि अभी सुबह से मैं गाउन में ही थी, अभी रेडी होके बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, तो पहना है। तो जिसमें इंसान को कंफर्टेबल लगता है वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो कल मिलेंगे आई थिंक शॉपिंग, ये क्या बोलते हैं, पैकिंग ब्लॉग के साथ में। शायद मेरी कल से पैकिंग शुरू हो जाएगी, या मतलब अभी से ही शुरू हो जाएगी। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।